कन्विंस करना था, क्योंकि मेरी मम्मी को जिम के बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो पूरे उनके अगेंस्ट ही थी। हेलो फ्रेंड्स, जित फिटनेस चैनल पर कुछ नया वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है आपके साथ जो आप मेरी जो लव स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं मिलाता हूँ मेरे वाइफ से। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरे वाइफ मनीषा। हेलो, हाय। तो काफ़ी मेरे भाइयों को जो मालूम नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं। तो मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरी वाइफ। और आप तो पार्थ को हमेशा देखते हो वीडियोस पे, मेरे काफ़ी सारे व्लॉग इस चैनल पे आते हैं। तो जो पार्थ तो मेरा लड़का है। यार तो चलिए, अभी मैं जो है आपको ज़्यादा मुद्दे पर लेके जाता हूँ कि मेरी लव स्टोरी के बारे में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो हूँ कल्याण में रहता हूँ, और कल्याण में जो एक जिम है गेट फिट, जो कि विलास पाटिल सर की है। तो मैं वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, यानी करता था। तो ये मतलब 2014 से लेकर 2017 तक मैं उनके जिम में था। तो मनीषा जो है मुझे वो 2015 में मिली। मैं जब जिम मतलब जब इसका मेरा जो मनीषा का जो फर्स्ट मीट था, तो जिम में आई फर्स्ट डे 2015 की बात है। तो तभी मैं उसको जितना कुछ ये नहीं करता था, यानी कि हाई बाई कुछ किया नहीं, कुछ नहीं। तो आई और किसी और ट्रेनर के पास थी, तो उससे ट्रेनिंग लेती थी। तो एक दिन वो ट्रेनर नहीं आया था, तो मनीषा मेरे पास आई। तो मैंने उसको कन्विंस किया पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो उसने एक्सेप्ट भी किया, और वो मेरे अंडर थी। तो मैं उसको ट्रेनिंग देते 15 दिन में वो मुझे इतना मैं उसको लाइक करने लगा कि मैंने उसको जो 15 दिन में प्रपोज मार दिया। प्रपोज करने के बाद फिर जो है मनीषा, आगे आप खुद बताएंगे मनीषा का आंसर क्या था। एक्चुअली इन्होंने मुझे 15 दिन में प्रपोज़ किया, तो उस टाइम पे तो मैं शॉक हो गई थी कि अब 15 दिन में कोई कैसे प्रपोज़ कर सकता है, वो भी डायरेक्टली शादी के लिए। ऐसे नहीं कि मतलब अफेयर वगैरह के लिए, GF BF जैसे आजकल चलता है GF BF, वैसा कुछ भी नहीं। डायरेक्टली मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया 15 दिन में कि शादी के लिए मेरा आंसर क्या है। और मैं खुद शॉक कि मेरे सर है जिम के, ऊपर से मैं कैसे करूँ, मम्मी को क्या बोलूँगी क्या नहीं। तो फिर मुझे तो वैसे तो पसंद ही थे वो, बहुत मैं लाइक करती थी उनको बहुत। तो फिर मैं हाँ ना मैं कन्फ्यूज़ थी। फिर मैंने डायरेक्टली इन्होंने मुझे अपने घर पे लेके गए। मुझे लगा कि 15 दिन में कोई लड़का घर पे कैसे लेके जाएगा, क्योंकि कितना भी हो जाए 15 दिन तो बहुत ज़्यादा कम वक्त है किसी लड़की को जानने के लिए। तो ये मुझे डायरेक्टली बोले कि मैं तुझे घर पे लेके जाता हूँ, सबसे मिलवाता हूँ, फिर शादी के लिए बात करेंगे आगे, फिर अपनी फैमिली को बताना ऐसा वैसा। मैं तो खुद शौक में समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। फिर इन्होंने मुझे मतलब इन्होंने बताया, जो प्रॉमिस किया था मुझे घर पे लेके जाएंगे। तो 15 दिन के बाद मुझे घर पे भी लेके गए, पूरे फैमिली से वगैरह मिलवाया। सब लोग अच्छे से रेडी भी थे कि हमारी शादी के लिए। सबको पसंद भी बहुत आई थी। अब रहा था मेरे घर का सवाल कि मेरे घर पे मैं कैसे बताऊंगी, और मेरे घर में तो एक ही मतलब फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी और मैं ही हूँ। तो मुझे मम्मी को ही कैसे तो भी कन्विंस करना था, क्योंकि मेरी मम्मी को जिम के बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो पूरे उनके अगेंस्ट ही थी। उसको मैं बोलती अगर जिम के सर है, वो तो बिल्कुल नहीं मानती। तो मेरे को वो टेंशन ज़्यादा था कि मेरी मम्मी क्या रिएक्ट करेगी इसके ऊपर। तो मैं सेम डे इनसे मतलब इनकी फैमिली को मिलके सेम डे मैं घर पे गई, और मेरी मम्मी को मैंने सब कुछ बता दिया कि अब ऐसा है, जो जिम में जाती हूँ मैं, तो वहाँ पे ही जो सर है वो मुझे लाइक कर रहे हैं और शादी के लिए बात कर रहे हैं। तो फिर मेरे मम्मी ने बोला कि ऐसे कैसे 15 दिन में कोई बात कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ऐसा वैसा। तो मैं उसको समझाई मैंने कि अब हाँ, वो मुझे घर पे भी लेके गए, सबसे मिलवाया मुझे। तो फिर अभी आगे का क्या करने का। तो उसने मुझे बोला ठीक है करके चल, अभी घर पे लेके गए। तो उनको भी एक बार घर पे बुला, अभी तो उनके घर पे गई थी ना, तो उनकी पूरी फैमिली को मैं देखना चाहती हूँ, तो उनको भी अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट कर। तो उस दिन दशहरा था, तो दशहरे के दिन मैंने इनकी पूरी फैमिली को मेरे घर पे इनवाइट कर लिया। तो फिर ये लोग सब लोग आए, इनकी सिस्टर्स थी, ब्रदर थे, मम्मी थी, सब लोग थे। तो ये सब लोग घर पे आए, तो मैं तो बहुत ही खुश थी और ये भी खुश थे कि बाबा चलो, बाबा इसकी मम्मी ने खाने के लिए बुलाया, मतलब उसकी तरफ से हाँ ही रहेगा, मतलब ऐसा, मतलब हमने ये पूरा पक्का मान ही लिया था कि वो नहीं अभी बोलेगी ही नहीं, अभी इतना इन्वाइट कर रही है। तो फिर वो ये लोग सब घर पे आए, तो फिर बाद में फिर खाना पीना सब हुआ, लंच वगैरह सब हुआ, बातचीत हुई, सब अच्छे से घुल मिल के बात कर रहे थे। फिर सडनली इनकी मम्मी ने पूछा कि आप क्या चाहती हो, मतलब शादी के लिए एग्री हो कि नहीं, मतलब कैसा। तो मैं तो अपने ही सपने कर रही थी कि चलो अब मम्मी रेडी है, ये भी अपने बहुत खुश थे। तो फिर बाद में फिर मम्मी ने सडनली बोल दिया कि नहीं करके मैं शादी के लिए रेडी ही नहीं हूँ।
तो उसके बाद फिर हम लोग सब शॉक में कि खाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, इतने अच्छे से बात कर रही है और बाद में एंडिंग में बोल रही है कि नहीं करके। तो उसने डायरेक्टली नहीं ही बोल दिया। उसने बोला कि मैंने हाँ बोलने के लिए इन लोग को नहीं बुलाया था, मैंने ना बोलने के लिए इन लोग को बुलाया था घर पे। तो हम लोग को वहीं पे प्रॉब्लम हो गया, हम लोग पूरे शॉक, हम लोग फिर रोने के इसमें कि अब ऐसा कैसे इसने कर दिया। तो मेरी मम्मी ने पूरा उनको नहीं बोल दिया डायरेक्टली कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, और मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी आपके घर में नहीं जाएगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे जिम के लोग नहीं चाहिए। तो डायरेक्टली नहीं बोल के उसने सबको टाटा बाय बाय बोल दिया। तो ये लोग सब चले गए, इनका भी मूड ऑफ था सब लोग। फिर बाद में फिर ये भी घर पे गए। फिर सेकेंड डे में रोज़ की तरह जॉब पे जा रही थी, तो जॉब पे वगैरह गई, मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मम्मी ने इतना अगेंस्ट इतना प्रॉब्लम कर दिया। तो बाद में फिर जीत ने मुझे कॉल किया कि नहीं मैं तुझसे ही शादी करूँगा, तेरी मम्मी एग्री को हम मनाएंगे उसको, ऐसा वैसा। फिर बाद में इन्होंने भी, इनकी फैमिली ने भी बोल दिया कि उसकी मम्मी रेडी नहीं है तो कैसे करेंगे ना, मतलब बाद में कुछ इशू वगैरह हो जाएगा। तो फिर बाद में फिर इन्होंने बोला कि नहीं मैं रेडी हूँ और तू ऐसे ऐसे दिन में तू रेडी रह जा, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। मैं बोली तभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं करूँ कि नहीं। तो बाद में फिर जीत बहुत डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने बोला कि नहीं मैं तेरे से ही शादी करूँगा, और वैसे ही 15 दिन में प्रपोज, और 15 दिन के अंदर ये सब हो गया था। तो फिर 15 दिन में हम लोगों ने क्या किया, मैं ऐसी एक दिन जॉब के इसमें से बाहर निकली। मम्मी ने मुझे जॉब के लिए भी जाना बंद कर दिया था। मम्मी को लगता था कि मतलब मैं जॉब पे जाऊँगी तो कहीं बाहर चली जाऊँगी, घर में नहीं आऊँगी, फिर से भाग जाऊँगी, ऐसा वैसा, उसको वही लग रहा था। तो फिर उसका जो डर था वो एकदम जायज़ था। तो फिर मैंने एक दिन वैसे ही किया, मतलब जॉब के हिसाब से बाहर निकली, और ये मुझे बिल्डिंग के थोड़े से दूर खड़े रह के बाइक पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे ये। तो इन्होंने बोला कि चल आज अपनी हल्दी है, आज हल्दी करेंगे और परसों शादी करेंगे। तो इतना जल्दी, बाकी की स्टोरी ये बताएंगे। तो इसलिए क्या हुआ पता दोस्तों, तो उसकी मम्मी ने जो है डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई तुम जिम ट्रेनर हो, मुझे जिम ट्रेनर पसंद नहीं है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं वहाँ से चला घर पर। तो घर पर मैं गया, बहुत पूरा रोया भी थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मम्मी बोली क्या हो गया करके। तो मम्मी को मैंने बताया ऐसा ऐसा, उसकी माँ बोल रही है कि नहीं करने का, कहते मेरे से शादी नहीं करे पाएगी। तो मम्मी बोली ठीक है एक काम करते, वो एग्री है ना शादी के लिए, तू भी एग्री है ना, ठीक है बोलते एक काम करते, चलो बाकी मैं देख लूँगी बोलते। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, हम लोग जो ये भी जॉब पे गई, मैं जिम में जॉब पे गया, और मैंने यहाँ पे पूरा तैयारी कर रख दिया था, हल्दी से लेके शादी का सब कुछ मैंने मम्मी ने रेडी कर रखा। फिर हम लोग घर पे आए। फिर घर पे आने के बाद फिर मम्मी ने जो है मनीषा को और मुझे लेके गई, शॉपिंग के लिए लेके गई। तो उसके बाद फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि मम्मी कपड़े लेने को आई है और आज हमारी हल्दी है। मतलब हमें खुद को भी नहीं मालूम कि हमारे हल्दी आज है। तो मम्मी ने आज हल्दी का प्रोग्राम रखा, पूरा हल्दी बुल्दी हुई। तो उस दिन क्या हुआ, तो हल्दी का प्रोग्राम के टाइम पे मनीषा भी मतलब अफसर लग रही थी कि अभी मेरी मम्मी नहीं आ रही है, मैं अकेली क्या करूँ। तो मैं लेके गया उसको उसकी मम्मी के पास कि आज आमची हल्दी है कि तुम्ही या करून आप आइए करके बोलने के लिए थे, लेकिन वो आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे तुम लोग ने कभी भी हल्दी रखते हैं, ऐसा वैसे मैं नहीं आएगी करके। तो आई नहीं। तो हम लोग घर पे निकल के आए, हम लोग का हल्दी बुल्दी हो गया। उसकी फिर नेक्स्ट डे ना, नहीं हल्दी के दिन आई थी ना, नहीं हल्दी में 7 वाजता आली होती ना, हल्दी ने नहीं लग्नाला हळदीला आली ओके। तो हल्दी में भी आई थी 7 बजे शायद। वो हल्दी में आई 7 बजे। वो तो आना नहीं चाहती थी, पर अभी उसको लगा कि जाने दो, अभी इतना सब कुछ हो गया, अभी ये लोग ने डिसाइड कर ही लिया है। तो उसने भी सरेंडर कर दिया कि वैसे जाने दो, अभी एक ही बेटी है अपनी, तो उसके लिए उतना कर सकते हैं। तो हल्दी के दिन वो मेरे पास आई थी, मेरे घर पे आई थी। ससुराल में ही था मेरा हल्दी मेहंदी शादी जो भी था वो ससुराल में ही था। मतलब मैं डायरेक्टली मेरे घर से जिस कपड़े पे निकली डायरेक्ट इनके घर पे आ गई थी मैं। तो फिर हल्दी के दिन वो 7 बजे आई थी, मुझे हल्दी बिल्दी किया, तो उसका मूड भी ठीक नहीं था, बाद में चली गई। फिर बाद में नेक्स्ट डे सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन हल्दी नहीं लगती है, फ्राइडे के दिन हल्दी लगती, डायरेक्टली शादी संडे को थी। तो संडे के दिन उसको शादी का मालूम था कि संडे को ये टाइम पे शादी है। तो उस टाइम पे वो शादी में भी आ गई थी, आशीर्वाद वगैरह दिया, हमारी शादी भी अच्छे से गई। अभी तो इतना हमारी शादी को 7 साल हो गए, अभी तो मेरा 6 साल का बच्चा भी है। पर अभी तो इतना मतलब अभी भी उस वक्त को हम लोग याद करते तो हम लोग हंसते कभी कभी कि हम लोग कैसे मतलब 15 दिन में सब इतना सब लोग, इनके
फ्रेंड्स और सब शौक में कि 15 दिन में तो शादी कैसे कर सकता है भाई, कोई लड़की तेरे को ऐसा मिली है जो रेडी भी हो गई इतनी जल्दी, ऐसा वैसा राजधानी एक्सप्रेस की तरह तू एकदम चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ऐसे सब लोग ऐसे बहुत चिढ़ा रहे थे हम लोगों को। पर बहुत अच्छा हमारा 6 साल बहुत हमारे अच्छे गए। बच्चे के साथ भी मेरे को लड़का हुआ, फर्स्ट बेबी मैंने लड़का पार्थ, अभी पार्थ का व्लॉग तो आप लोग देखते ही हो, पर बहुत अच्छे से हमारे 7 साल बहुत अच्छे गए। अभी और भी मैं चाहती हूँ कि आपके दुआओं से हमारे आगे की कुछ भी साल जितनी ज़िंदगी उतनी अच्छी तरह से जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी थी। कुछ आपके अगर थोड़ा सा कुछ बोर वगैरह तो प्लीज़ माफ़ कर दिएगा, क्योंकि ये तो मेरी स्टोरी काफ़ी फ़नी स्टोरी है। क्योंकि ये स्टोरी मैं किसी को बताता हूँ ना तो वो बिलीव ही नहीं करता है कि ये 15 दिन में या 15 दिन की पहचान लिया और 15 दिन में ही शादी करवा लिया, ऊपर से सक्सेसफुल लाइफ जी रहे दोस्तों। कि जी हाँ, इससे मालूम पड़ता है लव इज़ टोटली ब्लाइंड। जी हाँ। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और आपको हमारी लव स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।